नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हों। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज के इस युद्ध अभ्यास के प्रैक्टिस सेट नंबर 30 में आप सभी का स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में हम अपने यूपीएसआई 2025 के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है और एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैथमेटिक्स की एक कंप्लीट प्रिपरेशन, एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें हम आपके लिए हर एक एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, या जिससे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिसमें आप कुछ सीखने को मिले, आपको कॉन्सेप्ट मजबूत होने को मिले, उस तरीके का क्वेश्चन मैं इसमें लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपका जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपकी एक डेफिनेटली हेल्प हो। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए के अंक बी से 20% अधिक है तथा सी के अंक ए से 25% कम है। यदि बी और सी के अंकों का अनुपात 10:9 है तो आपको बताना ए और बी के अंकों का अनुपात कितना हो जाएगा। देखो, हमें दिया हुआ है बी और सी के जो अंकों का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है 10:9। मैं मान लेता हूं कि ये बी के अंक हो जाएंगे 100, अपनी तरफ से मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं 90। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर 100 है दोस्तों, तो इसने बताया है कि जो ए है वो बी से 20% अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया एक हो जाएगा इससे 20% अधिक, यानी ए हो जाएगा 120। ये बात आपको समझ में आ गई। आपसे बोला गया है कि जो सी है वो ए से 25% कम है। क्या सी ए से 25% कम है? तो आप इसको 25% कम निकाल दीजिए, यानी आप इसका कितने परसेंट निकाल दीजिए, आप इसका 75% निकाल दीजिए। अगर मैं इसके 75% की बात करता हूं तो 75% कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 75% जो इसका हो जाएगा वो होना चाहिए सी। क्या सी की वैल्यू बराबर आ रही है? क्या सी की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो, 25 या 75 होते हैं और 25 चौका 60 होते हैं। 4 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 30 बार जाएगा, और 30 या 90, यानी सी की वैल्यू हमारी जितनी दी हुई है वो 90 आ रही है। तो हमारे पास अब सारी की सारी वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू 90 हो गई, ए की वैल्यू दोस्तों 120 हो गई, और बी की वैल्यू आपको दी हुई है 100। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब जो इसने हमसे पूछा हम वो आसानी से बता सकते हैं। इसने पूछा ए और बी का अनुपात, तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा। ए है हमारे पास 120 और बी है हमारे पास 100। तो ए और बी का अनुपात कैसे आ जाएगा बोलो। ए और बी का अनुपात हो जाएगा भैया हमारे पास 6:5 हो जाएगा। 6:5 हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा, 6:5। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया 6:5, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है हम ध्यान से समझेंगे। थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इजी है। आपको लगेगा करने में कि आपको कुछ सीखने को मिला। एक वस्तु को दो क्रमागत छूट 20% और 10% की बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि वही वस्तु को 25% की एक छूट पे बेचा जाता है तो लाभ कितने प्रतिशत होगा, ये आपको बताना। देखो, मैं मान लेता हूं दोस्तों कि 100 रुपए क्या था उसका एमआरपी था। 100 रुपए क्या था, एमआरपी था, और इसको 20% और 30% की छूट पर बेचा जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि 20% और 10% की एकल छूट अगर मैं निकालने जाऊंगा तो माइनस के 20% हो जाएगी, माइनस के 10% हो जाएगी, और माइनस माइनस प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 200/100 हो जाएगा। यानी यहां से आपके पास एकल छूट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 28%। तो 28% आपके पास एकल छूट आ गई। अब इसको एकल छूट 28% पे बेचा जाता है। तो अगर इसको 28% पे बेचा जाएगा दोस्तों, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, इसका जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 72%, क्योंकि उसको 28% की छूट पर बेचा गया और 72% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एसपी, एसपी हो जाएगा 72 यूनिट। मैं मान लेता हूं एसपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 72 यूनिट हो जाएगा। अब इसने एक बात और बोली यहाँ पे कि जो इसको लाभ होता है वो 20% का लाभ होता है, यानी ये जो 72 है ये एसपी 72 आ जाएगा, और हमारे हिसाब से 20% का लाभ और हो रहा है। तो 20% का लाभ होने के मतलब है कि वस्तु जो है दोस्तों वो 5 रुपए की वस्तु थी, अब वो 6 रुपए की बिक जाएगी। यानी इसका सीपी 5 था और एसपी कितना था, 6। अब क्योंकि एसपी 6 यूनिट आ रहा है इस हिसाब से, और हमारे हिसाब से एसपी कितना आ रहा है, यहाँ पे एसपी आ रहा है 72, तो क्या यहाँ से मैं एसपी यानी सीपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ।
बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। सी की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 12 छंग 72 होते हैं, तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60। तो 60 आपकी हो जाएगी सीपी की वैल्यू। अब आपसे पूछा कितने प्रतिशत का लाभ होगा अगर उसको एकल छूट 25% की छूट पर बेचा जाता है। तो आप मुझे बताओ एमआरपी हमारा कितना था, 100 था। अगर इसको मैं 25% की छूट पर बेचता हूँ तो कितने रुपए में बिकेगा? आप बोलोगे भैया ये बिकेगा 25% की छूट यानी कि कितने, 75% में। तो इसकी 75% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। यानी ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों SP2। हमसे पूछा गया कि लाभ कितना होगा बाद में लाभ। तो लाभ कितना हो जाएगा, देखो लाभ हमारे पास, देखो एससीपी हमारे पास 60 है और SP2 हमारे पास कितना हो जाएगा, SP2 हमारे पास 75 हो जाएगा। कितने रुपए का लाभ हुआ? आप बोलोगे भैया ये लाभ आपका हुआ 15 रुपए का। और किस पे हुआ, 60 पे हुआ। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100%। तो कितना आंसर आ जाएगा? आप बोलोगे भैया यहाँ पे 25% सही उत्तर हो जाएगा। यानी 25% सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा 25% लाभ, ये हानि नहीं है, 25% लाभ है। ये 25% लाभ है दोस्तों, लाभ, प्रॉफिट। थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आपने उम्मीद करूंगा अच्छे से समझा होगा। ये हो जाएगा आपका लाभ यानी कि प्रॉफिट। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, लाभ। ठीक है जी, ये आपका लाभ हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन से पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपसे बोला गया है पी की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 1320 हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि कितनी हो जाएगी? वार्षिक ब्याज की दर 16% दी हुई है। तो 16% आपको वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है अगर 2 साल का साधारण ब्याज आपका 16% ब्याज दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? एसआई बराबर जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साल का 16%। कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया एसआई बराबर पीआरटी परसेंटेज होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32%। यानी 32% हमारे पास ब्याज आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ जो अमाउंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई। और प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। और एसआई आपको 32% दी हुई है। तो आपके पास अमाउंट कितनी हो जाएगी? 132% हो जाएगी। अब इसी 132% की वैल्यू हमें दी हुई है दोस्तों, कितनी? इसी 132% की वैल्यू आपको दी हुई है 100 यानी कि 1320। तो यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? मेरे पास 10 आ जाएगी। यानी 100% यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 और कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 1000। यानी 1000 जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 1000 आ जाएगी। आपसे पूछा गया है, आपसे बताया गया है कि वही ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वो धनराशि कितनी हो जाएगी। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज लगा दीजिए 16% का 2 साल के लिए, तो 16 प्लस 16 हो जाएगा। आप इसमें क्या लगाते हैं? सक्सेसिव। 16 16 256 हो जाएगा। 256 बटे कितना हो जाएगा? 256 बटे 100 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 34.45, सॉरी 34.56। 32 और 2 34 हो जाएगा ना। तो 34 दशमलव कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। यानी जो अमाउंट हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 134.56। 134.56 हो जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास 100% की वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ से 134.56 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 1345.6 हो जाएगा मेरे पास इसका सही उत्तर। 1345.6 हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास बी ऑप्शन। इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। आपको बताया गया है दोस्तों ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 दिया हुआ है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है, उसका प्रेजेंट रेशियो। ठीक है, प्रेजेंट रेशियो उसका दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि 8 वर्ष पूर्व यानी 8 वर्ष पहले की बात है, 8 वर्ष पहले की बात है। और 8 वर्ष पूर्व इसका जो रेशियो था वो 5:7 था। ये 8 वर्ष पूर्व था। और जो आपका रेशियो है, जो आपका अब रेशियो है, अब रेशियो कितना हो जाएगा? अब रेशियो हो जाएगा आपका 7.9। अब ये कितने साल के बाद है? देखो ध्यान से समझेंगे। 8 साल पहले ये था, यानी ये 8 साल के बाद है। यानी 8 साल के बाद है 7.9। अब आप इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे। देखो ये इसमें कितना वेरिएशन आ रहा है? आप बोलोगे इसमें भी 2 यूनिट का वेरिएशन आ रहा है। और इसमें कितना वेरिएशन आ रहा है? आप बोलोगे यहाँ भी 2 यूनिट यूनिट का वेरिएशन आ रहा है। और ओवरऑल कितने साल का वेरिएशन आ रहा है? आप बोलोगे भैया ओवरऑल साल का वेरिएशन आ रहा है 8 का। यानी यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट की जो वैल्यू आपके पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 8 साल।
तो आपसे बताना है कि उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु हमारे पास कितनी है, ए की वर्तमान आयु है हमारे पास 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7 यूनिट बराबर हो जाएगा भैया 8/2 गुणा 7, यानी 4 सत्ते 28 वर्ष हो जाएगा। तो जो उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 28 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 28 वर्ष। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है 5। ध्यान से समझेंगे, अच्छे प्रश्न है, आपको ध्यान से समझना है। ए किसी कार्य को बी से 40% कम समय में कर देता है। यानी अगर ए का और बी का मैं क्या निकालना चाहूं, समय निकालना चाहूं, समय, तो अगर इसको 100 समय लगता है तो इसको 40 कम यानी 60 समय लगता होगा। अगर मैं इनका अनुपात निकालना चाहूंगा दोस्तों, इनका अनुपात, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा 5:3। 5:3 इनका अनुपात हो जाएगा। ये इनका समय का अनुपात आ गया, टाइम का। ये किसका अनुपात आ जाएगा, ये आ जाएगा इनका समय का अनुपात, टाइम का। अब इसने क्या बोला, अगर वे एक साथ कार्य करते हैं तो 12 दिन में कार्य कर देते हैं। यानी अगर एक साथ कार्य करेंगे तो हमारे हिसाब से एक साथ कार्य कितने दिन में करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक साथ कितना हो जाएगा, टोटल टोटल हो जाएगा दोस्तों कितना, ये टोटल हो जाएगा आपका कितना समय लग रहा है इनको, इनको लग रहा है 8 यूनिट समय। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12। तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया 4 बटे कितने, 4×12 और 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब आप मुझे बताओ 3/2, अगर मैं इसका समय निकालना चाहूँ, दोनों को मिलाकर जो समय लगता है वो कितना, 12 मिनट लगता है, 12 घंटे लगता है, सॉरी 12 दिन, 12 दिन लगता है। अगर मैं इसका समय निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 की, 5 से 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। और इसका समय अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2। अब क्योंकि दोनों का समय निकल के आ गया, तो हमें क्या कर देना है, सिंपल सा इसमें एक फॉर्मूला लगा देना है। ए को जो समय लगता है वो कितना लगता है, 15/2 लगता है। बी को जो समय लगता है वो कितना लगता है, 9/2 लगता है। अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम हो जाएगा 45। 45 से ये कितने में, 15 थे 45, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई 9×5 45, ये आ जाएगा 10। यानी कितना समय लगता है, 4 और 10 समय लगता है। आपसे बोला गया है कि इस कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो कार्य कितना है, टोटल टोटल कार्य है भैया 45, और बी का रेशियो कितना है, बी का जो क्षमता है वो कितनी है, 10 है। तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4.5 डेज आंसर आ जाएगा, 4.5 डेज। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4.5 डेज, यानी कि डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है 6। प्रश्न नंबर 6 आपके पास है, इसको ध्यान से समझना। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप ए है दोस्तों और एक पाइप बी है। अब ये 12 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये 18 घंटे में भर सकता है, कोई बात नहीं। हम इसका क्या ले लेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, वही होती है टंकी की क्षमता। आगे इसने एक बात और बोली है, सी जो है इसको भरी हुई टंकी को 9 घंटे में खाली कर देता है। यानी सी जो है इसको 9 घंटे में खाली कर देता है। तो ये 36 एलसीएम तब भी वेरीफाई कर जाएगा। आपसे बोला गया है, देखो 12 या 36 हो जाएंगे, 18 दूनी 36 हो जाएंगे और 9 चौक 36 हो जाएंगे। ये माइनस में आएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी क्षमता से, 3 क्षमता से, 2 क्षमता से और माइनस की 4 क्षमता से काम करेंगे। और इस क्षमता से 36 लीटर टैंक जब भरेंगे तो कितना समय लगेगा बोलो। आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 36, और 36/1 का मतलब हो जाएगा 36 घंटे, यानी 36 घंटे हमें समय लगेगा। आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है 7। प्रश्न नंबर आपका 7 है, इसको ध्यान से आपको समझना है। देखो ध्यान से समझेंगे। एक ट्रेन 1/3 दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। औसत गति आपको बतानी कितनी होगी। देखो मैं मान लेता हूँ 3x गति थी, और 3x गति में से उसने एक गति जो है, आपकी x गति जो है उसको कितने समय में लग गया, उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और जो बाकी आपकी बची हुई गति है 2x, उसको कितने घंटे की रफ्तार से, उसको कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो देखो ये टाइम आ जाएगा, ये टाइम इसका आ गया, ये टाइम इसका आ गया, और टोटल टाइम कितना होता है। आपको जो रेशियो निकालना है, सॉरी आपको जब एवरेज स्पीड निकालनी, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम। कितना होता है, टोटल टाइम होता है। तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो, आप बोलोगे
भैया ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और इसको समय कितना लगेगा, देखो यहाँ पे लग रहा है x/60 समय, और यहाँ पे कितना समय लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपके पास 2x/40। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से समझेंगे, यहाँ से आपके पास x कॉमन आ जाएगा और x कट जाएगा। नीचे हम एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना, 120 एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 बटे आपका कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 1/20 हो जाएगा। मैं कितना एलसीएम ले लेता हूँ, 60 एलसीएम ले लेता हूँ। 60 एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, नीचे मैं 60 एलसीएम ले रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैं ऊपर लिख देता हूँ इस बात को, मैं इस बात को ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ। देखो नीचे ऊपर कितना है, ये हो जाएगा 30 बटे, नीचे मैंने 60 एलसीएम लिया तो 60 हो जाएगा नीचे, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये ऊपर पहुंच जाएगा आपका 60, तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, 60, और बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना होता है देखो, 15 चौका 60 और 15 45 आ जाएगा, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाई बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 8। प्रश्न नंबर 8 है, इसको ध्यान से आपको समझना है। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल बतानी। बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी धारा के दिशा में, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो डाउनवर्ड स्पीड कितनी होती है, x प्लस के बाई होती है, और ये कितना समय लेती है, देखो 30 किलोमीटर की दूरी है, और इसको कितना समय लगता है, 2 घंटे लगता है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूँ डाउनवर्ड स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम की, यानी x माइनस वाई की, जब वो धारा के विपरीत दिशा में जाता है, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसको 6 घंटे लगते हैं। तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। आसान है। आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, ये एक इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन आपकी 2 मान लेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर आपके पास 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आपकी नाव की चाल है स्थिर जल में, वो आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नाव की जो चाल हो जाएगी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपके पास 9। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। आपको दिया गया है x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान। तो सिंपल तरीके से आप क्या कर देंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 जो होता है वो होता है भैया n क्यूब, और माइनस होता है 3n। और n की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, n की वैल्यू हमें दी हुई है 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 125 में 5 या 15 माइनस कर देना। 125 में जब 15 माइनस करेंगे तो 110 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, 110। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो 110 आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है, ध्यान से आपको समझ, आपसे बोला गया है दोस्तों, आपसे बोला गया है कि 7 की पावर 189 को डिवाइड करना है 6 से। रिमाइंडर थ्योरी से मैंने आपको एक क्वेश्चन एक बार इसका एक और बताया था, ऐसा ही क्वेश्चन। रिमाइंडर थ्योरम से जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 की पावर आपके पास 189 बच जाएगा शेषफल, और 1 की पावर कुछ भी हो आपका हमेशा शेषफल बचता है 1। 1 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा 1 बचेगा, यानी कि शेषफल आपका 1 हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था। आगे चलते हैं, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, आपको समझना है। दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया हुआ है दोस्तों 180, और एलसीएम इंटू एचसीएफ मैंने आपको बताया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है आपका ए इंटू बी। तो ए आपको दिया हुआ, ए आपको निकालना है, और बी आपको दिया हुआ है। ए आपको कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, बी आपको निकालना है बी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको भी कई बार बताया है। आपको बताया मैंने कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो बराबर होता है आपके किसके, a इंटू बी की। a होती है पहली संख्या, b होती है दूसरी संख्या के बराबर। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम फॉर्मूला करें, इसको डिवाइड करेंगे 18 से, कितने होंगे, ये हो जाएंगे 6, और 6 गुणा कितना हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा b। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो 36 बराबर आपके पास दूसरी संख्या आ गई, दूसरी संख्या कितनी होगी, 36, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया ए ऑप्शन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आपके पास है 12। 12 नंबर प्रश्न को आपको करना है, ध्यान से समझना है। 8 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया हुआ है, 8 संख्याओं का औसत आपको 15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भैया, 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत भैया दिया हुआ है 15। आपको बताना है अगर पहली 4 संख्याओं का औसत 10 है, देखो 8 संख्याओं का, 8 संख्याओं का औसत आपको 15 दिया हुआ, तो 18 पंजे कितने होते हैं, 8 पंजे सॉरी 15 अट्ठे कितने होते हैं, 120 होते हैं। यानी टोटल सम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
उसमें से पहली 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? पहली 4 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है भैया, वो पहली 4 संख्याओं का औसत 10 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 4 ढाई 40 हो जाएगा। यानी पहली 4 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आखिरी की 3 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 20, तो कितना हो जाएगा बोलो? आप बोलोगे भैया हो जाएगा 60, यानी इसका सम हो जाएगा 60। तो हमारे पास 4 और 3 7 संख्याओं का जो सम आ जाएगा, 7 संख्याओं का जो सम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 7 संख्याओं का सम हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस के 60। तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 100 हो जाएगा। तो आपके पास 7 संख्याओं का सम आ गया 100। आपको उसमें से 120 में से घटा देना है, क्योंकि हमारे पास 8वीं संख्या निकाली, जो 5वीं संख्या निकाली 5वीं। ये 5वीं जो संख्या आपके पास हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी क्या? ये हो जाएगी आपके पास 120 माइनस के 100, और 120 माइनस 100 करेंगे आपके पास 20 आंसर आ जाएगा 20। तो 20 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 13। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न है आपका 13। एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 7:3 दिया हुआ है। 10 लीटर मिक्सर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अगर अनुपात 7:5 हो जाता है तो पात्र की कुल क्षमता बतानी। देखो ध्यान से समझेंगे, ये 7 अनुपात कितना दिया हुआ है आपके पास? 3 दिया हुआ है, और बाद में जो रह जाता है वो 7:5 रह जाता है। आपसे क्या बोला गया? देखो, ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। ये किसका रेशियो है? मिल्क और वाटर का रेशियो। आपसे बोला गया है कि 10 लीटर क्या निकाला गया? मिश्रण निकाला गया, और उसमें उतना ही लीटर क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया। तो अगर पानी मिलाया गया तो आपका जो दूध रहेगा वो तो सेम रहेगा, और जब दूध सेम रहेगा दोस्तों तो जो वेरिएशन आएगा वो किस में आएगा? वो केवल और केवल पानी में आएगा। हमारे हिसाब से पानी का जो वेरिएशन है वो 2 यूनिट का है, यानी 2 यूनिट का वेरिएशन जो है हमारे पास वो 10 लीटर का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5। इसने हमसे क्या पूछा है? इसने पूछा कि पात्र की कुल क्षमता आपको बतानी कितनी हो जाएगी। तो पात्र की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? देखो, पात्र की कुल क्षमता कितनी थी? पात्र की कुल क्षमता थी 7:3। तो 7:3 कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया 50 गुणा 50 हो जाएगी, सॉरी, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। और अगर 10 यूनिट की वैल्यू 50 होगी तो 50 आपका आंसर नहीं है। पात्र की इसने प्रारंभिक क्षमता पूछी है, तो पात्र की जो प्रारंभिक क्षमता थी इसमें से हमने 10 लीटर मिक्सर निकाला हुआ था। तो 50 प्लस कितना हो जाएगा? 50 प्लस 60 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा भैया 60 लीटर। यानी 60 लीटर आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। 60 लीटर, समझ में आ गई बात? 60 लीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके पास है दोस्तों 14 नंबर। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है कितनी? एक अर्धवृत्त की त्रिज्या आपके पास 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अर्धवृत्त के व्यास पर एक वर्ग बनाया जाता है, तो पूर्ण क्षेत्र जो चित्र है आपका उसका क्षेत्रफल बताना। देखो ध्यान से समझेंगे, एक अर्धवृत्त है आपके पास दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका एक अर्धवृत्त दिया हुआ है। ये मैंने एक अर्धवृत्त बना दिया, समझ गए आप बात को? आपसे बताया गया है इसकी त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है। इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है दोस्तों वो 14 सेंटीमीटर है, यानी ये जो दूरी है आपकी वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अर्धवृत्त के व्यास पर एक वर्ग बनाया गया, यानी इस पर एक ये वर्ग बनाया गया, ये वर्ग आपका बनाया गया, और इस वर्ग को आपको बनाया गया, ये वर्ग आपका बनाया गया दोस्तों। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जिसकी भुजा सारी की सारी भुजा समान हो। जो वर्ग बनाया गया, आपको बताना कि पूरे चित्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आप मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 28। और क्योंकि ये वर्ग है और भुजा कितनी है इसकी? इसकी भुजा इसके व्यास के बराबर है, तो सारी की सारी भुजा 28 हो जाएंगी। तो 28 गुणा 28 कितना हो जाएगा? आप सबसे पहले निकालेंगे क्या? आप सबसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे वर्ग का इसका क्षेत्रफल। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो, 484 हो जाता है। 484 होता है, कितना होता है बताओ? 884 होता है ना। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 8 दूनी 16। आपके पास 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपके पास 28 का स्क्वायर हो जाएगा भैया, अगर आप 784 होता है, सॉरी 784। तो 784 आपके पास होता है इसका वर्ग। तो 784 किसका वर्ग हो गया? 784 वर्ग हो गया। 784 भैया क्षेत्रफल हो गया इसका। इसका क्षेत्रफल 784 हो गया। आपको इसका क्षेत्रफल और निकाला, तो सीधे से निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे बोलो? आप बोलोगे भैया इसका त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है? आपको त्रिज्या 14 दी हुई है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर।
यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 14 गुणा 14। समझ में आ गई बात। 7 दूनी 14 से डिवाइड करेंगे 14 बार कर देगा, 14 दूनी 28 का 8 हो जाएगा दोस्तों, 14 दूनी 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका जो इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल आपका टोटल आ गया ये वाला। तो आपको क्या निकालना, टोटल क्षेत्रफल निकालना। तो टोटल जो एरिया आपका पास हो जाएगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया जो आपके पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 784 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 308। 308 आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, देखो आपके पास जो आंसर हो जाएगा भैया वो कितना हो जाएगा आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा भैया 1092। इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है क्वेश्चन में। 1092 आपके पास आंसर हो जाएगा, 1092। तो 1092 आपका सही उत्तर आएगा। हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। 28 और 28 का स्क्वायर ठीक है 784 होता है, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 784। और इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का आधा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना हो, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा 1/2। 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 14 हो जाएगा। ठीक है 14 से काटेंगे ये कट जाएगा, तो 14 गुणा ये हो जाएगा 308, इसको ऐड करेंगे तो 192 आएगा, 1092। तो इसको आप 1092 कर लीजिए। कोई इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है दोस्तों, इसके ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ आपको लग सकती है इनके। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़े से मतलब 2017 का जो आपका एग्जाम था ना, तो 2021 का जो आपका एग्जाम था यूपीएसआई का, उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के लेके आ रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन ये मैंने अपनी तरफ से बनाए, तो हो सकता है थोड़ी सी गलती हो जाए, ऑप्शन में थोड़ी बहुत गलती हो जाए, तो ये आपके पास बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके पास कौन सा है 15। इसको ध्यान से आपको समझना है। एक ठोस गोला पिघलाकर 8 समान छोटे छोटे गोलों में ढाला जाता है। छोटे गोले की त्रिज्या और बड़े गोले की त्रिज्या का अनुपात बताना कितना है। देखो ध्यान से समझेंगे। आप मुझे बताओ गोले का आयतन कितना होता है, आप बोलोगे भैया 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और क्योंकि 8 छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, तो गोले का आयतन यहाँ भी इतना ही होगा। यहाँ भी 8 गोले बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसका आयतन भी कितना है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब है। ये भी इसका आयतन भी इतना ही है। तो आप मुझे बताएंगे इनका अनुपात हमें निकालना है, इनका अनुपात हमें त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो हम इसके आयतन का अनुपात निकाल देंगे, उससे जाके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। देखो आप मुझे बताओ, ये इसके मल्टीपल में, ये भी मल्टीपल में, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, यानी आपके पास जो हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ R2। तो हो जाएगा R1 की पावर 3 बराबर, सॉरी अनुपात आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और R2 की पावर कितना हो जाएगा 3। मैं इनका तीनों का अंडर क्यूब ले लेता हूँ, क्यूब रूट ले लेता हूँ। तो क्यूब रूट लूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो, क्यूब रूट लूंगा दोस्तों तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा आपके पास 2R2। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा भैया R1:2, आंसर आ जाएगा 1:2। तो 1:2 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, 1:2 आंसर हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके पास 1:2 हो जाएगा, क्योंकि छोटे गोले और बड़े गोले का बताया था। छोटे गोले के हमने R2 माना, तो बड़े गोले को R1 माना था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है 16। इस प्रश्न नंबर 16 को आप करके बताना क्या आंसर होगा। आपसे बोला गया है एग्जामिनेशन शब्द के 5 अक्षरों के कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते। तो 5 अक्षर के बनाने 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 अक्षरों का प्रयोग करके हमें इसके क्या बनाने, शब्द बनाने। तो आप मुझे बताओ कितने शब्द है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। तो पहले वाले को 12 तरीके से बढ़ सकते हैं, दूसरा 11, दूसरे वाले को 11 तरीके से बढ़ सकते हैं, तीसरे वाले को 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको 8 तरीके से भर सकते हैं और इसको 9 तरीके से भर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या है इसमें, आपको इसका आंसर निकालना है। आपको इसका आंसर निकालना, मल्टीप्लाई करनी, तो कितना हो जाएगा देखो, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 12, ये हो जाएगा आपके पास 132 गुना कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा 8×9 = 72, यानी कि 720 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा और 7, 72 दूनी 144 का 4 आ जाएगा और हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 14। और 72 तिया कितने होते हैं, 72 तिया होते हैं भैया 116। और 116 में आपको, सॉरी 216, 216 में 14 आपको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 0 और हमारे पास हो जाएगा 22 कैरी। और 72 कम 72 और 22 कितना हो जाएगा, 72 और 22 हो जाएगा आपके पास कितना, नहीं 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे 23 कैरी आएंगे 23। तो 72 और 23 कितने हो जाएंगे 95, तो 95 आपके पास यहाँ आ जाएगा।
यानी 95,040 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, 95,040 ए ऑप्शन। ठीक है जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपका देखो 17। आपको बताना दो पासे फेंके जाते हैं, योग 9 या 11 आने की प्रायिकता बतानी। या जहां पे लग गया वहां पर प्लस का साइन लग जाएगा। देखो 9 आने, 9 कैसे आ सकता है? योग 9 कैसे आ सकता है बोलो? योग 9 आ सकता है भैया, 3 आ जाए पहले पासे पे, दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पासे पे 4 आ जाए, दूसरे पासे पे 5 आ जाए, पहले पासे पे 5 आ जाए, दूसरे पासे पे 4 आ जाए, पहले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पासे पे 3 आ जाए। यानी कि इसके 4 आउटकम हो सकते हैं, फेवरेबल आउटकम। इसके कैसे हो सकते हैं? पहले पासे पे 5 आ जाए, दूसरे पासे पे 6, पहले पासे पे 6, दूसरे पासे पे 5। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब आप मुझे बताओगे, यहाँ पे आप मुझे बताओगे ये टोटल आउटकम कितने हैं? ये टोटल आउटकम है 2, और ये टोटल आउटकम कितने हैं? 4। यानी 9 आने की प्रायिकता कितनी है? 9 आने की प्रायिकता है भैया 4/36। और क्योंकि या लगा हुआ है बीच में तो प्लस लगा देंगे। और 11 आने की प्रायिकता कितनी है? 2/36। तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 6/36, और 6/36 मतलब हो जाएगा 1/6। तो 1/6 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, 1/6। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने अपने खुद से बनाए हैं, मतलब किसी एग्जाम में आए हुए नहीं है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं ये आपके 2027 और 2021 के, और आपका जो एसएससी जीडी और 2024 में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसको देख के बनाए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपको बताना है, देखो आपको सिंप्लीफिकेशन करके बताना है। आप मुझे बताएंगे √196 किसका होता है? आप बोलोगे ये हो जाएगा 14 भैया, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये 27/9 है तो 27/9 का मतलब 3 हो जाएगा, प्लस ये 7 - 8 कितना हो जाएगा? 7, और 7 का कितना हो जाएगा? 15 - 8 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 तिया कितना हो जाएंगे? 42, और प्लस ये कितना हो जाएंगे? 7 7 49, तो 42 और 49 कितना हो जाएंगे? 91, 91 आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपका, थोड़ा सा एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी डाल दिया नंबर सीरीज का, जिससे आपको दिक्कत ना हो। आपको बताना कि इसमें अगला नंबर क्या आएगा। देखो इसमें 2 प्लस, इसमें कितने प्लस हो रहे हैं? 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। इसमें कितना प्लस हो रहा है? इसमें हो रहा है भैया 9 प्लस, ये बात भी ठीक है। इसमें कितना प्लस हो रहा है? इसमें हो रहा है भैया 16 प्लस, ये बात भी ठीक है। इसमें कितना प्लस हो रहा है? इसमें 25 प्लस हो रहा है। तो आगे कितना प्लस होगा? सीधी सी बात है 36 प्लस होगा। सही बात है नहीं? 36 प्लस होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो जब इसमें 36 प्लस करेंगे तो आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? भाई 56 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 56 प्लस 36 हो जाएगा 92। तो 92 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपके पास 20। 20 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे। 3 शहरों की औसत जनसंख्या 2 लाख है। 3 शहरों की औसत जनसंख्या कितनी है? 2 लाख। तो आप मुझे बताओ शहरों की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 6 लाख हो जाएगी। पहले दो शहरों की औसत जनसंख्या 1.5 लाख है। पहले दो शहरों की जो औसत जनसंख्या है वो कितनी है? वो 1.5 लाख है। तो दो शहरों की जनसंख्या 1.5 लाख है। तो कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा भैया 3 लाख। तो आपको बताना है तीसरे शहर की जनसंख्या। तो तीसरे शहर की जनसंख्या कैसे निकालेंगे? इसका अंतर निकाल देंगे। इसका अंतर कितना हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा भैया, एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी हमारी? इसकी शहर की जनसंख्या हो जाएगी 3 लाख। तो 3 लाख हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 लाख हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके पास है 21। 21 नंबर प्रश्न ध्यान से समझेंगे। ए और बी बारी बारी से एक काम को करते हैं। ए पहले दिन कार्य शुरू करता है। ए 12 दिनों में कार्य कर देता है। ए जो है 12 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है। बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। आप इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 2। आपसे बोला गया कार्य अगर बारी बारी से कराया जाए तो कैसे होगा? बारी बारी से यानी कि पहले ए करेगा, फिर अगले दिन 2 करेगा, बी करेगा। यानी 2 दिन में आपका कितना कार्य हो गया? 2 दिन में आपका 5 कार्य हो गया। 5 कार्य आपका 2 दिन में हो गया। ये ठीक बात है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? अगर मैं बात करता हूँ कार्य कितना करना है? 36 करना है। तो इसको 36 के पास पहुंचाने के लिए मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी 14 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 14 दिन में कार्य हो जाएगा 7 पंजे 35 कार्य। अभी हमें एक कार्य की जरूरत है। अब बारी किसकी है बोलो? बारी है भैया ए की। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है। तो मुझे एक कार्य कराना है, एक वर्ग। एक वर्ग कराना है दोस्तों, तो कितने दिन लगेंगे? 1/3 दिन लगेंगे। तो मुझे एक वर्ग कराना है, और दिन कितने लगेंगे? दिन लगेंगे 1/3। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया इसका 14 से ही 1/3। तो 14 से ही 1/3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके पास है 22। प्रश्न नंबर आपके पास 22 है, इसको ध्यान से समझना है। आपको दिया गया है एक चुनाव में ए ने बी से 10% मत से हारा, मतलब ए जो है बी से 10% मत से हार गया। यदि यदि 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, मैं मान लेता हूं, और कुल मत कितने हैं हमारे पास, कुल मत है दोस्तों कितने, 2500, कुल मत है 25,000। तो ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक मत मिलेंगे ये बताना आपको। तो आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा। लेकिन 25,000 मत है टोटल, और इसके जो अवैध मत है वो कितने हैं, वो 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो यानी कि 80% लोगों ने डाला होगा। 80% लोगों ने अगर मत डाला होगा तो 25 अठे 200, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2000, यानी 20,000 लोगों ने मतदान किया होगा। और 20,000 लोगों में से इसने बोला कि ए ने बी को 10% मतों से हरा दिया, यानी अगर 10% मतों से हरा दिया तो ए ने बी से 10% अधिक मत प्राप्त किए होंगे। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, अगर ये टोटल अगर ये 100% की वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10% मतों से हरा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो ए ने मत प्राप्त किए होंगे वो किए होंगे 55%। ए ने जो मत प्राप्त किए होंगे दोस्तों वो कितने मत प्राप्त किए होंगे, 55% किए होंगे। और जो बी ने मत प्राप्त किए होंगे वो 45% किए होंगे। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, 55% और 45%। तो आपको बताना है कि ए ने कितने मत प्राप्त किए, तो ए ने कितने मत प्राप्त किए बोलो, ए ने जो मत प्राप्त किए भैया वो मत क्या प्राप्त किए, 55%, तो 55% की वैल्यू निकाल देंगे। 20,000 मत कितने हमारे पास, 20,000 मत हमारे पास टोटल है, और इसमें से आपको निकालना है 55% की वैल्यू। ए ने बी को कितने अधिक मत प्राप्त, तो अधिक मत की बात हो रही है ना, अधिक मत की बात हो रही, माफी चाहूंगा दोस्तों, अधिक मत की बात हो रही, तो 10% अधिक है, तो आप तो 10% की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, बस सिंपल है ना, 10% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 10% कितना हो जाएगा बोलो, 20,000 का मुझे 10% निकालना है, तो 10% कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, यानी 2,000 मतों से क्या कर दिया, हरा दिया, 2,000 मतों से, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके पास कौन सा है, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। आपको दिया गया है दोस्तों a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और a इंटू बी बराबर आपको दिया हुआ है 21। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब की निकालनी। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखूं तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और इंटू होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर मैं इसको और सिंपल करके लिखना चाहूँ तो इसको लिख दूंगा ए प्लस बी इंटू, आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के आपके पास हो जाएगा कितना, माइनस के हो जाएगा आपके पास 3ab, ये माइनस के 3ab आपके पास हो जाएगा। अब आप इसकी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे रखेंगे वैल्यू, देखो ध्यान से समझेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 21, या 21 से 63 हो जाएगा, तो 63 इसमें से माइनस कर देंगे। समझ में आ गई बात, 63 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना 10,200, तो 63 इसमें से 21 से 63 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया हमारे पास बचेगा 37, और 37 की मल्टीप्लाई मुझे 10 से कर देनी, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 370। तो 370 आपके पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके पास है 24 नंबर क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। आपको बताया गया है एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर देती है, और एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की गति बतानी, क्या आप बता सकते हो इसकी गति, क्या आप इसकी गति बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो भैया, आसानी से बता सकते हो। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके कौन सा है, प्रश्न नंबर है आपका 25, और ये क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा सा कैसे रखा है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमने वैसे ही रखा है, मतलब जो आप बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड है, या आप बोल सकते हैं इसको थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन। आपको बताना 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 का मतलब क्या है, 3 गुणा 3 का मतलब है 27, और 3 गुणा 3 का मतलब 27 कैसे आएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 का, ठीक है। और ये 24 कैसे आ जाएगा, 24 हो जाएगा 4 की पावर, सॉरी 64 आ जाएगा 4 की पावर 3। 25 कैसा आ जाएगा, 125, ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 3। तो आपके पास 6 की पावर 3 की वैल्यू बतानी कितनी होगी, 6 की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी 216, तो 216 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है दोस्तों तो हमने यूपीएसआई के 40-40 क्वेश्चनों के एक 20 टेस्ट का एक आपके पास ये श्रृंखला है, जिसमें आपके पास पी वाई क्यू ओरिएंटेड ज्यादा क्वेश्चन है,
और आपके पास 18 मॉक टेस्ट की श्रृंखला ये है, 21 से लेकर 38 मॉक टेस्ट तक। ये आपके पास पीवाईक्यू प्लस आपके पास इसमें लेवल 2 के जो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जैसे वो सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हो, चाहे वो सीपीओ में आए हुए हो, चाहे आपके पास एसएससी के किसी भी एग्जाम में अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 18 मॉक टेस्ट ये है। और अगर आपको कंप्लीट मैथ की प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट मैथ, चाहे आपको अपना कांस्टेबल के लिए पढ़ना हो, चाहे आपको एसएससी जीडी के लिए, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो ये कंप्लीट मैथ की एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने। और इसमें मैंने यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो कंप्लीट मैथ है ना, उसको कंप्लीट मैथ करा रखा है। यानी इसमें लगभग 61 से 62 क्लासेस हैं, और 61 से 62 क्लासेस में दोस्तों आपको कंप्लीट मैथ की प्रिपरेशन कराई हुई है। पीवाईक्यू सीरीज के थ्रू आपको कंप्लीट मैथ कराया हुआ है, तो यहाँ से आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास? मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स 247। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको इसकी कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये एनोटेशन पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए, और आपको अगर वैसी पीडीएफ भी चाहिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।